सैमसंग ने जो ये लेटेस्ट ए सीरीज लॉन्च किया है, आई थिंक इट्स रिडिकुलस। ये कितना ओवर प्राइस्ड है और ये सैमसंग को पता है, बट स्टिल सैमसंग डजंट केयर। आपको पता है क्यों? हे फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी टिडबिट्स। सैमसंग A57 लॉन्च हुआ है एट द प्राइस ऑफ ₹56,999। A56 का लॉन्च प्राइस ₹41,999 था। ये स्ट्रेट 15,000 रुपए महंगा हो गया है। ठीक है, हमें पता है फोन महंगे होने वाले हैं, बट कितना प्राइस हाइक जस्टिफाइड है? एक रिपोर्ट आई थी CNBC की, उसके अकॉर्डिंग रैम के प्राइसेस बढ़ने का असर फोन के जो 3 सेगमेंट्स हैं, जैसे बजट, मिड रेंज और हाई एंड, तीनों में डिफरेंट है। जैसे जो बजट फोन्स हैं उनका प्राइस हाइक सबसे ज्यादा है 20 to 30%, बट मिड रेंज फोन्स जो A57 है उसमें ये प्राइस इंक्रीज कम है एट अबाउट 10 to 15%। ये हाई एंड या फ्लैगशिप फोन में और कम हो जाती है। ये डिफरेंस ऑफ परसेंटेज सिर्फ रैम प्राइसेस की वजह से नहीं है, फोन में जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसकी क्वालिटी की वजह से है, जो हर सेगमेंट में डिफरेंट होती है। जैसे बजट फोन्स में कंपैरेटिवली चीपर मटेरियल्स लगते हैं। एनीवे, CNBC की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिड रेंज फोन्स में 10 to 15% प्राइस इंक्रीज जस्टिफाइड है। कायदे से इतनी ही होनी चाहिए, बट A57 15,000 रुपए महंगा है प्रीवियस A56 से, जो कि 30% से भी ज्यादा है। बाकी ब्रांड्स जैसे Oppo, Vivo, Xiaomi ने इस प्राइस इंक्रीज को कंट्रोल्ड रखा है। जैसे जनवरी में लॉन्च्ड Oppo Reno 15 Reno 14 से 8,000 रुपए महंगा है, जो कि अराउंड 20% है। कहाँ 20% और कहाँ 30%? तो है ये रेडिकुलस प्राइसिंग। सैमसंग के प्राइसेस दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन ज्यादा ही होते हैं, और उसका शायद रीजन भी है। एक तो सैमसंग आर्ग्यूबली मोस्ट रिलायबल एंड्रॉइड ब्रांड है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस डिपेंडेबल है, इसका सबसे एक्सटेंसिव सर्विस नेटवर्क है इंडिया में और बाहर भी, इसके फोन्स को लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलते हैं। इन सब की कीमत है, और हम और आप जो यूट्यूब पे स्मार्टफोन के रिव्यूज देखते हैं, फोन लेने से पहले खूब रिसर्च करते हैं, हमारे लिए स्पेक्स और बजट बहुत मैटर करता है। बट सैमसंग की बहुत बड़ी ऑफलाइन मार्केट है, जहाँ लोग इतने सारे क्राइटेरियाज लेकर नहीं जाते। उनके लिए ब्रांड रेपुटेशन और सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ही मैटर करती है। सैमसंग को यहाँ से बहुत सारे कस्टमर्स मिलते हैं, और हाई प्राइस में फोन लॉन्च करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि सेल में प्राइस को कम करके भी बेचा जा सकता है, जो यूजुअली इतनी कम नहीं होती, बट साइकोलॉजिकली हमें सस्ती लगती है। सैमसंग की हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है, और ये उसके लिए वर्क भी करती है। बट इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार तो ऐसा है कि फोन में इंप्रूवमेंट कम हो रही है, बट प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो एक कंज्यूमर ऐसा सोच सकता है कि अगर इतना ही पे करना है तो क्यों ना बढ़िया हार्डवेयर वाला फोन लिया जाए। और यहाँ A57, A56 के कंपैरिजन में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। A57 में Exynos 1680 चिप है, जो प्रीवियस 1580 से 10 to 15% बेटर है। ये कुछ सिग्निफिकेंट जंप नहीं है, और ज्यादा इंप्रूवमेंट भी AI कैपेबिलिटी में हुई है, रॉ पावर में नहीं। सैमसंग फिलहाल अपने सारे फोन्स को AI के बेसिस पे प्रमोट कर रही है। ये ऑनलाइन कस्टमर्स को शायद उतना अट्रैक्ट ना करे, बट ऑफलाइन कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट कर सकती है। Exynos ने रिसेंट टाइम में काफी इंप्रूव किया है। इस 1680 चिप ने AnTuTu और Geekbench के टेस्ट में Snapdragon 7 Gen 4 को बीट किया है। इस चिप के थर्मल्स भी अब पहले से इंप्रूव हो चुके हैं, तो ये ऑनलाइन कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है। एटलीस्ट ये पिक्सल के टेंसर चिप जितनी बुरी तो नहीं है। A57 के कैमरा हार्डवेयर में कोई चेंज नहीं है। इसका प्राइमरी कैमरा अभी भी 50 मेगापिक्सल का है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस है। सेकंड कैमरा भी 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, और थर्ड कैमरा भी 5 मेगापिक्सल मैक्रो है। A57 का फ्रंट कैमरा भी सेम 12 मेगापिक्सल है। हार्डवेयर में कोई चेंज नहीं है, बट Exynos 1680 ने कैमरा परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है, मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स AI कैपेबिलिटीज। इसका इमेज प्रोसेसर भी अब पहले से ज्यादा पावरफुल है, तो फोटोज में डिफरेंस नजर आएंगे। A57 के चिप और कैमरा में सिर्फ इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, जो प्राइस राइज को जस्टिफाई नहीं करते। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो चेंज नहीं हुए हैं, जैसे डिस्प्ले सेम है। ये 6.7 इंचेस 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड FHD प्लस डिस्प्ले है। बिल्ड मटेरियल भी सेम है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस। बैटरी सेम है, 5000 mAh विद 45 वॉट्स चार्जिंग। देखो, जब हम ऑनलाइन किसी फोन के बारे में सर्च करते हैं तो हमारा फोकस उसके हार्डवेयर स्पेक्स पे होता है, पर जो लोग स्टोर पे जाते हैं फोन खरीदने के लिए, उन्हें डिस्प्ले पे रखा हुआ चमचमाता फोन नजर आता है, तो इसलिए लगता है कि A सीरीज ऑफलाइन बायर्स के लिए है, क्योंकि ये विजुअली तो काफी स्लीक है, भले हार्डवेयर इसका बिलो पार हो। A57 के बेजल्स बहुत स्लिम कर दिए गए हैं, 1.5 mm। ये सिमेट्रिकल नहीं है, बट अट्रैक्टिव लगता है। फोन अब पहले की तरह चंकी भी नहीं है, ये स्लिम हो गया है, 6.9 mm, और अब ये पहले से काफी लाइट वेट भी हो गया है। अब जिन्हें S सीरीज पसंद है बट महंगा लगता है, उन्हें लुक एंड फील के बेसिस पे ये फोन अट्रैक्ट करेगा। फोन की IP रेटिंग अब IP68 है, कनेक्टिविटी में अब Wi-Fi 6E है और Bluetooth 6.0, तो ये अपग्रेड हाई एंड लेवल का है। सैमसंग हाई एंड स्पेक्स के पीछे नहीं जाता, उसे पता है कि इस डिपार्टमेंट में दूसरे चाइनीज ब्रांड उसे बीट कर रहे हैं। वो फोकस करता है सैमसंग के फैंस पे और ऐसे लोगों पे जिन्हें ब्रांड मैटर करता है, जिनके लिए रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग यूजुअली गेमिंग के लिए फोन नहीं लेते। हाँ, उनके लिए कैमरा मैटर करता है, एंड सैमसंग यूजुअली अच्छे कैमरा
कैमरास प्रोवाइड करता है। A57 को लंबे 6 सालों का OS अपडेट मिलेगा। ये उनके लिए अच्छा है जो फोन फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। ऐसे लोग जाते भी हैं एप्पल और सैमसंग जैसे रिलायबल ब्रांड के साथ। शायद सैमसंग ऐसे लोगों पे ही काउंट कर रहा है टू सेल इट्स A सीरीज। तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि A57 एक कैजुअल बायर के लिए है, जिसे एक रिलायबल ब्रांडेड फोन चाहिए और जिसके लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करने को भी तैयार है। ये एक हार्डकोर यूजर के लिए नहीं है, चाहे वो गेमिंग हो या कैमरास। विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।